बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के ज़रिए मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लाखों स्टूडेंट्स का एक इशू है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ और चांसलर वर्चुअल यूनिवर्सिटी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान उनसे एक अपील भी करना चाहता हूँ। इशू ये है कि जो स्प्रिंग 2022 का सेमेस्टर है जिसके अंदर लाखों स्टूडेंट्स ने वो पढ़ रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इस सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आया तो तकरीबन 80 से 90% बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो गए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो इनकी पॉलिसी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की रिज़ल्ट की, वो ये है कि 40% ये मिड का इंक्लूड करते हैं, 60% फाइनल का इंक्लूड करते हैं और उसमें भी जो फाइनल का होता है उसमें 20% जो है वो क्विज़ और असाइनमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो सुनने में ये आ रहा है जी कि इन्होंने ड्यू टू फ्लड सिचुएशन कुछ स्टूडेंट्स को ईमेल्स आई हैं, अभी क्लियर नहीं है, उसके लिए हमने डेलीगेशन बनाए हैं। वो सोमवार वाले दिन मंडे को मेन कैंपस में भी और रीजनल कैंपसेस में भी जाएंगे और जाकर इस इशू को हाईलाइट करेंगे। तो उसमें जो है सुनने में ये आ रहा है, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मिड के मार्क्स पे इंक्लूड नहीं किए जो 40% है और जो 20% इंक्लूड होता है फाइनल में असाइनमेंट्स और इसके अलावा जो क्विज़ वगैरह का होता है वो भी इंक्लूड नहीं हुआ। तो इन्होंने जो सिर्फ फाइनल का फाइनल टर्म जो हुआ उसकी बेस पर इन्होंने ये रिज़ल्ट बनाया है और वो रिज़ल्ट बनने की वजह से 80 से 90% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें तो पता है, बाकी लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें वर्चुअली आप एजुकेशन हासिल करते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप घर में बैठकर सुनते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देने आप कैंपस में जाते हैं और अगर कोई क्यूरी है तो थ्रू ईमेल या उनके जो ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं उसके थ्रू वो क्यूरीज जो हैं वो हल होती हैं। तो सारी एजुकेशन थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स चल रही है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू कौन स्टूडेंट ज़्यादा हैं? वो लोग हैं जो जॉब करते हैं, वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अफोर्ड नहीं कर पाते और वो लड़कियां हैं फीमेल स्टूडेंट जो जिनके घर वाले अलाउ नहीं करते कि वो यूनिवर्सिटी में जाके जो है वो पढ़ें, तो वो घर में बैठकर जो है वो अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है इनके लिए जो जॉब कर रहे हैं, जो घर में बैठ के फीमेल स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रही हैं, कि अगर ये रेशो है मतलब, और ये मानने में भी नहीं आ रही रेशो कि 80-90% स्टूडेंट्स फेल हो जाएं लाखों में से, तो इसका मतलब है कि इनके सिस्टम में इशू है और जो इन्होंने पॉलिसी अपनी है उसी को इन्होंने वायोलेट किया है और वो उस पॉलिसी के मुताबिक रिजल्ट नहीं बना। अब ये, और मैंने ये बताया कि ये लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो अल्टीमेटली अगर ये इनकी सुनवाई नहीं होती, इनकी बात को नहीं सुना जाता और पॉलिसी के मुताबिक जो अनाउंस्ड पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की उसके मुताबिक रिजल्ट दोबारा से नहीं दिया जाता, तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो, अब ये लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, ये सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे, ये कैंपसेस के सामने एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। तो मेरी गुजारिश है चांसलर वर्चुअल यूनिवर्सिटी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और बाकी जो इनकी सारी इंतज़ामिया हैं कि आपकी इस पॉलिसी की वजह से स्टूडेंट्स के अंदर एक परेशानी पाई जा रही है, वो सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं और मुझसे भी इसी हवाले से बेशुमार स्टूडेंट्स ने जो है रब्ता किया है। तो बतौर एक स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मेरी तंजीम मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट उनके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह उनके मसाइल के हल के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तगदो करेंगे, हर वो तरीका इस्तेमाल करेंगे। हमें अदालतों में जाना पड़ा, हमें एहतजाज करना पड़ा, जो भी एफर्ट करनी पड़ी, चूँकि ये लाखों स्टूडेंट्स का इशू है। और इसके साथ एक और भी आज मुझे पहले नहीं पता था, आज ही ये स्टूडेंट्स ने बात बताई है जी कि तकरीबन अगर 4 साल की डिग्री है ना बीएस की, तो 6 से 7 साल लगते हैं उसको क्लियर करते, और अगर कोई 2 साल की डिग्री है तो 3 से 4 साल में क्लियर होती है। इस कदर जो है ना यहाँ पर परसेंटेज है फेल करने की, ठीक है, रोके रखते हैं। तो ये एक एक बच्ची जो घर से बैठकर पढ़ रही है तो वो कैसे अफोर्ड कर सकती है कि वो जनाब आपकी 4 साल की डिग्री 6 साल 7 साल उसके अंदर आप उसे लटकाए रखें।
ایک بندہ جاب کر رہا ہے، آپ اس کو کیسے یہ جناب آپ کریں گے؟ تو آپ کو یہ جو آپ کی پالیسی ہے جو آپ نے بنائی ہے ایٹ لیسٹ اسی کو آپ کو جو ہے فالو کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ریکارڈڈ لیکچرز کے تھرو ورچولی پڑھ رہے ہیں تو جتنا ایزی کر سکیں اپنی پالیسیز کو وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اسٹوڈنٹس کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو حق دلانے کے لیے انشاءاللہ ہم جد و جہد کریں گے، اور عدالتوں میں اور احتجاج کے ذریعے بھی اگر ہوا، اور جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ جو ایشو ہے اس کو حل کرانے کے لیے اپنی بھرپور ایفرٹ اور کوشش کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔